नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। 27 जनवरी के शाम को मोराबादी यानी कि राज्य के सबसे वीआईपी और हाई अलर्ट एरिया माने जाने वाले इलाके में एक घटना घटित होती है, जिसमें कुछ अपराधी लोग आते हैं और वो बताया जा रहा है कि वहीं मोराबादी में लगाए जाने वाले ठेले खोमचे से अवैध पैसे वसूली करने आते हैं। ऐसे में गोलाबारी होती है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद जहां प्रशासन काफ़ी घंटों के बाद वहां पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। और जो मामला सामने आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि कर कोई और रहा है और उसका कर्म कोई और भुगत रहा है। जी हाँ, जिस तरह से ये आपराधिक मामले हुए, इसमें बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अब मोराबादी में लगभग 300 से अधिक दुकानदारों की रोजी रोटी पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनके दुकानों को सरकार द्वारा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं और साथ ही साथ कल शाम से वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यानी कि आज शाम 6 बजे तक ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि सभी दुकानदार जो मोराबादी में अपने ठेले खोमचे लगाते हैं, उन सभी को खाली कर दिया जाए। इसी मौके पर आज मैं रांची के नगर निगम आ पहुंची हूं और यहां वार्ड नंबर 10 के पार्षद आज अर्जुन यादव जी से जानेंगे कि कितना सही है ये मामला, जिसमें सरकार ने ये फैसले लिए हैं और प्रशासन लगातार दुकानों को खाली करवा रही है। तो इनसे ये जानते हैं कि सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं, आपके हिसाब से कितना सही है ये? देखिए, सरकार को इस विचार पे पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि आप सरकार है, आप आम जनता का माई बाप है और आम जनता का माई बाप होने के चलते आपको इन पर ख्याल करना चाहिए, ताकि ये लोग गरीब गुरबे लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? ठेला खोमचे वाले लोग, ये लोग अपना 200-300 रुपये कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। इसमें हर ढंग के व्यक्ति लोग रहते हैं। इससे कुछ आदिवासी लोग हो गए, हमारे कुछ भाई छोटे जाति के लोग हो गए, कुछ लोग हो गए। तो इस तरह अगर सरकार अगर इन लोग पर निर्दय हो जाए तो समझिए कि सरकार को हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो हम लोग सरकार से ही मांग कर सकते हैं, इस जो आपने आदेश लाया है उसको पुनः वापस ले लीजिए और गरीब गुरुओं को यहाँ जिंदा रहने दीजिए। लेकिन अर्जुन जी, राज्य के विधि व्यवस्था पर भी ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि सरकार को जहां कदम उठाने चाहिए थे आपराधिक मामलों में उन्हें ध्यान देना चाहिए था, वहीं वो उस तरफ से अपनी ध्यान हटाकर लोगों के रोजगार पर ध्यान दे रहे, उनसे रोजी रोटी छीन रहे हैं। क्या कहेंगे? इसीलिए तो मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि उन पर विचार कीजिए, क्योंकि देखिए आपराधिक मामले के लिए हमारे यहाँ एसपी हैं, डीएसपी साहब है, थाना प्रभारी है, इलाका का हर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि वहाँ गश्ती दल बढ़ा दे, फोर्स बढ़ा दे, चूँकि अगर वहाँ इलाका भीड़ भाड़ का और चारों तरफ से वहाँ मोराबादी मैदान चूँकि बड़ा है, स्टेडियम है, तो चारों तरफ का लोग वहाँ जुटते हैं और जिसके कारण वहाँ भीड़ भाड़ हो जाता है। कुछ स्टूडेंट लोग जाते हैं चाय पीने के लिए, कुछ वहाँ पार्क का व्यवस्था किया गया है, जिसके चलते भीड़ भाड़। तो पार्क के बंद कर दीजिए ना, पार्क क्यों नहीं बंद कर दे रहे हैं? क्यों गरीब गुरबा लोग को आप दुकान और ये सब झोपड़ी को हटा रहे हैं? पार्क बंद कर दीजिए। पार्क में इतना जो आप खर्च किए हैं, पार्क से भी तो भीड़ भाड़ हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, मैं नगर आयुक्त से मांग करता हूं कि आप इस पर पुनः विचार करें और गरीब गुरबा को वहाँ बसने दीजिए। उजाड़िए नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिनों पहले ही अपने एक भाषण में कहा था कि अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, कुछ भी बेचो, बस रोजगार करो, नौकरी करो। उन्होंने अंडा और मुर्गी बेचने की सलाह दी, लेकिन अब जब वही काम लोग हार कर थक कर रहे हैं, मोराबादी में ज़्यादा लोग वही तो करते हैं, अंडा मुर्गी बेच रहे हैं, अब उस पर भी सरकार को, मुख्यमंत्री को ये चीज़ रास नहीं आ रही, अब उनसे वो भी छीनी जा रही है। तो मुख्यमंत्री चाहते क्या है, मंशा क्या है उनकी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत होनहार हैं। उनको देखिए, कुछ लोग हो सकता है गलत विचार दे दिए होंगे, वो जानते हैं गरीब का दर्द, जानते हैं, चूँकि गरीब परिवार से आते हैं, उनको गरीब का दर्द मालूम है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको निश्चित है कि उन लोगों पर विचार करेंगे, आज ना करें तो कल निश्चित उनको करना पड़ेगा। क्योंकि लोग देखिए, अगर भय और भूख जो बहुत खतरनाक चीज़ होता है, अगर भूख लगेगा तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं ये लोग हो सकते हैं कि मान लीजिए कि आज अगर ये लोग भूखे या इनका परिवार भूखे, तो देखिए लॉकडाउन लगने से बाल बच्चा लोग जो इनके हैं उनका पढ़ाई बंद हो गया, चारों तरफ शिक्षा चौपट हो रहा है। शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जो ठेला छुमका से तो अपना परिवार लोग चला रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर पुनः विचार आप कीजिए।
अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री के 2 साल पूरे हो गए, हेमंत सरकार के 2 साल पूरे हो गए। उन्होंने वादे किए थे कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। अभी तक 2 साल में भी 5 लाख लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया है और देख सकते हैं कि वर्षों से काम कर रहे 300 दुकानदारों की नौकरी भी छीन ली गई। तो अब सरकार चाहती क्या है? वो जानते हैं गरीब का दर्द, जानते चूँकि गरीब परिवार से आते हैं, उनको गरीब का दर्द मालूम है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको निश्चित है कि उन लोगों पर विचार करेंगे, आज ना करें तो कल निश्चित उनको करना पड़ेगा। क्योंकि लोग देखिए, अगर भय और भूख जो बहुत खतरनाक चीज़ होता है, अगर भूख लगेगा तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं ये लोग हो सकते हैं कि मान लीजिए कि आज अगर ये लोग भूखे या इनका परिवार भूखे है, तो देखिए लॉकडाउन लगने से बाल बच्चा लोग जो इनके हैं उनका पढ़ाई बंद हो गया, चारों तरफ शिक्षा चौपट हो रहा है। शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जो ठेला छुमका से तो अपना परिवार लोग चला रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर पुनः विचार आप कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री के 2 साल पूरे हो गए, हेमंत सरकार के 2 साल पूरे हो गए। उन्होंने वादे किए थे कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। अभी तक 2 साल में भी 5 लाख लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया है और देख सकते हैं कि वर्षों से काम कर रहे 300 दुकानदारों की नौकरी भी छीन ली गई। तो अब सरकार चाहती क्या है? क्या कहेंगे? आपकी सरकार, आप भी काम कर रहे हैं, आप यहाँ के पार्षद हैं, तो एक पार्षद के नज़रिए से देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अभी निश्चित है कि वैकेंसी यहाँ निकालने वाले हैं और निश्चित है कि सरकार का जो वादा था वो ये साल पूरा हो। चूँकि सरकार जब बनी, गठन हुई, उस टाइम फर्स्ट लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन से सरकार तो गरिष्ठ हो गया, तो क्या करेगा। लेकिन लॉकडाउन में सरकार ने ही 25 करोड़ रुपए खर्च कर बंगला बनाने का भी ऐलान कर दिया है। ये तो भारत सरकार भी कर रहे हैं, भारत सरकार भी कर रहा, तो वो बहुत लंबा कहानी है, उस पर हम लोग ना जाए। हम लोग गरीब गुरुए पर ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनका जो मांग है, उनका जायज़ मांग है। उन लोग वहाँ पर से 144 हटाकर उन लोग को पूरा वहाँ दुकान बसाने का अनुमति प्रदान किया जाए। तो आप पार्षद हैं, आप क्या कुछ सहायता कर रहे हैं लोगों के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग भी जाएंगे और वहाँ उनका साथ देंगे। जो ठेला कुमचालों को हटाया जा रहा है, हम लोग वहाँ उनको वहाँ बसाने का काम करेंगे। हम लोग अगर आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ वार्ड संख्या 10 के पार्षद अर्जुन यादव जी, जिनसे आज हमने बात किया इस मुद्दे पर। हालांकि इनसे बात करने पर यह भी प्रतीत हुआ कि सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को की मदद कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को रोज़गार दिलाना, और फिलहाल मोराबादी मैदान में जो 300 से अधिक परिवारों पर यह संकट घिराया है, सबसे पहले इससे उन लोगों को बाहर निकालना। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसले लेती है और साथ ही साथ क्या कुछ मामले निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।